जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें हम देखेंगे कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, और उसमें लॉग के आगे मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है। सबसे पहले देखें कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद बेस 10। It is written as log 10 or simply as log. When no base is mentioned, it is usually assumed to base 10. अच्छा देखें कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, जिसकी बेस 10 होती है वो कॉमन लॉगरिथम। और इसका फ़ायदा ये है कि देखिए यहाँ पे अगर हम 10 की पावर 1 लिखिए तो वो 10 होता है ना। अगर लॉग बेस 10 हो जाए ना तो उसका आंसर 1 आता है। इसी तरह अगर 10 का स्केयर करें तो 100 होता है, और अगर लॉग 100 करें तो 2 आ जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे एक ज़ीरो है, लॉग 10 है तो 1, अगर लॉग 100 है यानी कि डबल ज़ीरो है तो 2। उसके बाद देखें थर्ड वाले की एग्जांपल देखें। 10 की पावर 3 मतलब कि 1000, तो 1000 जो है वो लॉग 1000। अब यहाँ पे 3 ज़ीरो आ गए तो मतलब इसके ये 3 के इक्वल है। अगर लॉग 1000 होगा तो 3 होगा। अगर लॉग 1 के बाद अगर यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो 1000 है। अगर हमारे पास 4 ज़ीरो यानी 10,000 होगा तब इसके आंसर यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद देखें करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा ऑफ लॉगरिथम। द लॉगरिथम ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब किसी भी नंबर का हमने लॉग लेना है तो वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 करेक्टरिस्टिक और नंबर 2 मेंटीसा। अच्छा इसमें ना हमने क्या करना है कि हमने लॉग लेना है और बगैर कैलकुलेटर यूज़ किया हमने लॉग लेना है। मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगी, कैलकुलेटर से भी सिखाऊंगी और बगैर कैलकुलेटर के भी सिखाऊंगी। कैलकुलेटर से तो इजी है, लेकिन बगैर कैलकुलेटर से क्योंकि पेपर में आपको बगैर कैलकुलेटर की सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना आने चाहिए उसके नंबर के, और उसका मेंटीसा फाइंड आउट करना आना चाहिए। करेक्टरिस्टिक क्या होता है? द करेक्टरिस्टिक्स इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एक इंटेग्रल, अच्छा 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटेग्रल, एक होता है डेसिमल। अगर हमारे पास सिंपल वाली वैल्यू तो वो इंटेग्रल है, और अगर हमारे पास पॉइंट दिया होता है तो वो डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रूल्स आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए। पहला रूल क्या है? फॉर अ ग्रेटर देन 1, यानी कि नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट 1 -1। अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखें, यानी कि एक नंबर है, ठीक है, देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जो वैल्यू होगी वो हमारी करेक्टरिस्टिक होगी। अब यहाँ पे देखें ये तो सिंपल वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इंटेग्रल पार्ट है। तो यहाँ से हमने क्या करना है? इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स है तो 3 -1। अब -1 क्यों आया है? ये रूल है क्योंकि हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 होगा और नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो हमने क्या करना है? लेफ्ट से लेने, यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट से लेने हैं। तो 3 -1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद देखिए सेकंड रूल है, फॉर अ नंबर लेस देन -1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अच्छा यहाँ पे क्या होता है? देखें अगर नंबर लेस देन -1 होगा यानी कि -1 से लेस होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट। यस, डेसिमल पॉइंट में से पहले जितने जीरो है वो देखेंगे और द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो देखेंगे। तो उसका करेक्टरिस्टिक हमने कैसे लेना है? देखिए यहाँ पे एग्जांपल है 0.0123। देखिए यहाँ पे 0.0123, इसका हमने क्या करना है? इसका लॉग लेना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस पहले से लगाया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 0, पहले पॉइंट के से पहले एक 0 है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, और +1 मतलब कि हमने जो इसका रूल था कि इसमें +1 ऐड करना है। इसको सॉल्व करेंगे +2, और यहाँ पे बाहर माइनस था तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का बार, यानी कि 2 करेक्टरिस्टिक आ गया, -2 करेक्टरिस्टिक आ गया, या -2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 है, ये देखें एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है 5287। यहाँ पे देखें 5287। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लॉग
5287। तो यहाँ पे देखें, अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 -1। आज यहाँ पे देखें पॉजिटिव था, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो 4 -1 आ गया हमारे पास 3। देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है 59.28। अब यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उसको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। यहाँ पे 59 यानी कि 2 डिजिट्स हैं, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। यस, तो 59.28 का करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया? 1। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना हमने एक स्टेप और करना था, log 59.28 के बाद हमारे पास देखें थर्ड पार्ट है 0.0567। अब ये दूसरा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे देखें 0, अब यहाँ पे 0 आ गया, पॉइंट से पहले कितने 0 है? 1 1 0 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ना हम पहले पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेते हैं log 0.0567। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला डिजिट होता है करेक्टरिस्टिक, लेकिन यहाँ पे रूल आएगा क्योंकि 0 है तो बाहर आएगा माइनस। यहाँ पे एक डिजिट था 1 + 1, तो क्या आंसर आया? -2। सॉरी, यहाँ पे आना है हमारे पास -1। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 2 प्लस ही आना है, क्योंकि यहाँ पे ये रूल होता है हमने +1 ऐड करना है और बाहर लगाना है माइनस। देखिए यहाँ पे 4 पार्ट है 234.7। इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखें, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? 3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। log 234.7, तो यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? 3 -1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो 2 हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास 5 पार्ट है 0.000049। अब यहाँ पे देखें फिर से वही रूल अप्लाई होगा, माइनस वाला, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें log 0.000049 होगा। ठीक है, उसके बाद देखें पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? 1, तो यहाँ पे बाहर माइनस आएगा क्योंकि हमने सेकंड रूल पढ़ा था करेक्टरिस्टिक का कि अगर हमारे पास 0 होगा तो हम पॉइंट से पहले वाला 0 काउंट करेंगे और साइड पे माइनस लगाएंगे, -1 और 1 ऐड करेंगे। तो इसका आंसर क्या आया? 1 + 1 2 और ये -2। यहाँ पे देखें, तो उसके बाद यहाँ पे देखें 145,000। सबसे पहले तो यहाँ पे log ले लेते हैं 145,000। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सिंपल करेक्टरिस्टिक लेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 6 -1। तो इसका आंसर हमारे पास आया करेक्टरिस्टिक का 5। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको चैप्टर 1 का कोई क्वेश्चन देखना हुआ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, आप इजीली उसको वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद आज हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चंस जो है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल हुआ आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।